Hello Gurukulians, I Sonia Sharma from the Maths department is again with you with new mathematical concept of class 6, that is basic geometrical concepts, in which we will study about basic geometrical concept, because as we know that geometry is going on beyond and beyond till the study of mathematics. Okay, so the basic should be clear to us. Firstly, we will start from the dot. Okay, what is the first point is what is the point? Point is just a dot. Point is just a dot on any plane surface. It has no length, breadth, height. Clear? It is a just point. Second concept is line. What is line? Line is a combination of dots. It is a combination of dots. When we join many dots, we will get a line. It has no breadth and height. Okay, it can move beyond both the sides. Means that it has no particular length, no end point, and we can denote line like this. That's line AB. Clear? Next concept is line segment. Line segment क्या होती है? Line segment is a part of line. मतलब जैसे कोई बहुत बड़ी मेरे पास लाइन है, ठीक है, उसका एक छोटा हिस्सा मैंने ले लिया, तो दिस पार्ट वुड बी कंसिडर्ड एज अ लाइन सेगमेंट. पार्ट ऑफ अ लाइन. तो अगर ये इसका लाइन का पार्ट है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, एंडिंग पॉइंट भी होगा. हैज़ टू एंड पॉइंट और इसकी डेफिनाइट लेंथ भी होगी. हैज़ अ डेफिनाइट लेंथ. तो इसकी हमारी नोटेशन कैसे होती है? ए बी रेस टू लाइक दिस. इसके ऊपर लाइन का साइन डाल दिया. क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रे. रे इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लाइन, बट इसका होता है नो डेफिनेट लेंथ. इसका एक ही एंड पॉइंट होता है. हैज़ वन एंड पॉइंट. अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम सन रेज की एग्जांपल. सन, उसका सेंटर क्या है रे का? दैट इज सन. बट वो कहाँ तक पहुँच रही है, वी आर नॉट क्लियर अबाउट दैट. तो एट दैट टाइम उसको क्या बोलेंगे? रे, सन रेज. ओके, इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, हैज़ वन एंड पॉइंट. तो इसको नोटेशन कैसे देते हैं? लाइक दिस, ए बी रे. क्लियर है? ओके. अब तीनों में आपको डिफरेंस पता लग गया. लाइन क्या होती है? इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती, ना कोई एंड पॉइंट होता है. कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे खत्म होगी, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? पार्ट ऑफ अ लाइन. इसकी पर्टिकुलर लेंथ होती है, ठीक है. दो अगर पर्टिकुलर लेंथ है तो हमें पता है कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से खत्म होगी. रे इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन. और इसकी भी पर्टिकुलर लेंथ नहीं होता. इसका सेंटर हमें पता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन पता है, बट वेयर इट विल गो दैट इज नॉट क्लियर टू अस. क्लियर? और एक और पॉइंट है, प्लेन क्या होता है? ओके, हमारे पास प्लेन क्या है? प्लेन क्या है? अ स्मूथ सरफेस जिसकी सिर्फ लेंथ ब्रेथ है. हैज़ ओनली लेंथ ब्रेथ, कोई हाइट नहीं है. मतलब कि 2D एक तरह से आप हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ. स्मूथ सरफेस. जैसे इसी को ले लो, फ्लोर ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी प्लेन सरफेस ले लीजिए. मैंने इसके ऊपर एक लाइन डॉट प्लेन सरफेस के ऊपर लगा दिया, तो इट इज नोन एज अ प्लेन सरफेस. क्लियर? अ स्मूथ सरफेस हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना देखिए. हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोलिनियर पॉइंट्स. थ्री और मोर points
लाई इन स्ट्रेट लाइन। जब 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करते हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कह देते हैं। जैसे ये देखिए, तो ये जो लाइन पॉइंट है इस पे, तो इन पॉइंट्स को जैसे ए बी सी मेरे पास 3 पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में है, तो इनको क्या बोल देंगे? दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट ओपन कर्व। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होता है? वो कर्व से तो आपको पता है कि मेड ऑफ कर्वीलिनियर बाउंड्रीज। कर्वीलिनियर बाउंड्रीज में आपको मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगी। ओपन कर्व होता है वो कर्व जो ओपन है, ठीक है, वो फिगर जो ओपन है। तो इसी तरह अगर क्लोज्ड कर्व ऑफ वर्ड, क्लोज्ड कर्व, वो कर्व जो क्लोज है, दैट इज नोन एज क्लोज्ड कर्व। जो, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग, और अगर मैथमेटिकली लैंग्वेज में बोले कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है डिफरेंट हो, दैट इज ओपन कर्व। और जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट घूम के ये चीज़ पूरी इधर आ गई, ठीक है, सर्कल हो गया, ओवल हो गया, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, दैट इज अ क्लोज्ड कर्व। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। I am erasing this. Hope things are clear. Interior and exterior. Next concept is interior. Interior of closed figure. Interior of closed figure, जैसे मेरे पास कुछ भी ट्रायंगल है, समझो ये क्लोज्ड फिगर, ठीक है, उसके अंदर में क्या सब्सटीट्यूट है, क्या फिल्ड है, दैट इज इंटीरियर। और इसी तरह जैसे हम एक्सटीरियर देखते हैं, एक्सटीरियर मतलब कि उसके बाहर में, ये एक्सटीरियर और इंटीरियर का यहाँ पे भी वही मीनिंग है जो हमारी डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग है कि फिगर के अंदर क्या है और फिगर के बाहर कौन से पॉइंट से लाई कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, कर्वी पॉलीगन्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पॉलीगन्स। हमारे पॉलीगन्स क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर्स होती हैं, दैट इज क्लोज्ड फिगर्स हैं मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। दीज आर क्लोज्ड फिगर्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे ट्रायंगल ले लीजिए, सबसे 3 साइडेड, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ले लो, पेंटागन, हेक्सागन, ऑल दीज काइंड ऑफ फिगर्स आर नोन एज अ polygons. These are closed figures made up of line segments are called polygons. Next एक कॉन्सेप्ट और आता है, कर्वीलिनियर बाउंड्रीज और नॉन कर्वीलिनियर और लीनियर बाउंड्रीज। नॉन कर्वीलिनियर को लीनियर भी बोल देते हैं। कर्वीलिनियर बाउंड्रीज का मतलब है कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर मतलब जिसकी बाउंड्री कर्व है, जैसे सर्कल हो गया, सॉरी ओवल हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, और जिसकी बाउंड्री लीनियर है, कर्व में नहीं है, आई एम इरेजिंग दिस, जिसकी बाउंड्री लीनियर है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, जिसकी बाउंड्री लीनियर है। कौन कौन सा हो गया? हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ओके, उसके बाद हमारा कोई भी क्लोज फिगर, ओके, जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, दैट इज द लीनियर, ओके, दैट आर विद द लीनियर बाउंड्रीज। क्लियर है? हम इसके से रिलेटेड कुछ सम भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से। होप सो ये जितनी भी डेफिनेशन मैंने आपको अभी करवाई हैं दैट आर क्लियर टू यू, और इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज से सम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। आई एम रेजिंग द बोर्ड। आपने ये सारे कॉन्सेप्ट
you will get the, might be you will get the PDF of that content. You have to note it down the concept in your fair copy, okay, and practice the things more and more. During this pandemic, study loss must not be there. It is your duty to study harder and harder so that you can compensate the loss of the study in a very better manner, okay. Now exercise is 11.1. How many points does a line contains? How many points does a line contain? लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इनफाइनाइट। लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। मैंने आपको बोला था लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट डॉट्स या इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट? हाउ मेनी लाइन्स पास थ्रू अ गिवन पॉइंट? एक गिवन पॉइंट में से कितनी लाइन पास कर सकती हैं? देख लेते हैं उसको एक्सपेरिमेंटली। मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास ये पॉइंट है, मैंने इसमें से लाइन ये वाली निकाल दी, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी। मतलब कि मैं कॉन्टिन्यूसली लाइन्स ड्रॉ करती जा रही हूँ फ्रॉम वन पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट। मैं बहुत सारी ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू एनी टू पॉइंट्स? यहाँ पे था कि अ गिवन पॉइंट, एक, वन। तो अब क्वेश्चन आता है अगर टू हो, अगर पॉइंट टू हो, तो हमारे पास अगर टू पॉइंट हैं, सिंपल टू पॉइंट्स हैं, तो इसमें से सिर्फ देखिए ध्यान से बेटा, इसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास कर पाएगी, इसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास कर पाएगी, ठीक है। एक गिवन पॉइंट, दो गिवन पॉइंट है मेरे पास, उसमें से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? तो दैट इज ओनली वन। अगर पॉइंट वन है तो इनफाइनाइट, अगर पॉइंट दो है तो ओनली वन। क्लियर? कम टू द फोर्थ, मार्क टू पॉइंट्स P and Q ऑन योर नोटबुक एंड ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू इट। मैंने P और Q दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, इनमें से लाइन पास करवा दी। शो दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट। ये सेम सम्स है कि हमने शो करना है कि ये एक ही लाइन पास कर रही है, तो डेफिनेटली एक ही लाइन पास कर रही है, क्योंकि लाइन का ये रूल है कि अगर वन पॉइंट है तो इनफाइनाइट करेंगी, अगर टू पॉइंट्स हैं तो वो only one line will pass through the given points. Clear? I am erasing this. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ 5-sided पॉलीगन। मैंने क्या किया, एक 5-sided पॉलीगन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एंड शेड इट्स इंटीरियर। तो मैंने इसका क्या कर दिया, इसका इंटीरियर शेड कर दिया। स्टेटमेंट क्या थी? ड्रॉ अ पॉलीगन, ड्रॉ अ 5-sided पॉलीगन एंड शेड सेट इंटीरियर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसमें मैंने क्या किया, एक पॉलीगन ड्रॉ कर दिया, इसका नाम भी दे देते हैं ABCDE। बेटा एक पॉइंट और है कि जब भी हम ज्योमेट्री करते हैं और जो हमारी फिगर को हमने नाम देना होता है उसको कंटिन्यूटी में नाम देते हैं, जैसे A के बाद B, B के बाद C, D, E, ठीक है। इन सीनियर क्लासेस यू विल स्टडी द थिंग्स और एनालाइज द थिंग्स योरसेल्फ कि जब भी नाम देना है जो लिटरल्स हम यूज़ करते हैं दैट मस्ट बी इन कंटिन्यूटी। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट? डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है
लाइन क्या होती है? लाइन का क्या होता है? नो पर्टिकुलर लेंथ या डेफिनेट लेंथ। तो लाइन सेगमेंट का क्या होता है? इट हैज पर्टिकुलर लेंथ। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है, लाइन का क्या होता है? नो एंड पॉइंट, कोई उसका एंड पॉइंट नहीं होता। तो लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है। और लाइन सेगमेंट का एक और पॉइंट बनता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। क्लियर? आगे एक और क्वेश्चन है, मेरे पास फिगर दिया हुआ है सर्कल, एक फिगर दिया है सर्कल। तो पॉइंट प्लॉट्स हैं जैसे P, Q, R, S। मैं रैंडमली ले रही हूँ अपनी तरफ से थोड़े से। तो इस केस में पूछा हुआ है कि फिगर के इंटीरियर में कौन है, इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं? P, Q, R, S इंटीरियर में लाई कर रहे हैं। एक्सटीरियर में W, X, Y, Z। और ऑन मतलब बाउंड्री ऑफ द फिगर, ऑन मीन्स बाउंड्री ऑफ द फिगर। बाउंड्री में कौन से लाई कर रहे हैं? A एंड B। क्लियर? Hope so. Whatever I have taught you, that is clear to you. How many sums with examples I taught you, definition I explained, that all are clear to you. Beta, you have to write down all the definitions in your fair copy and practice the things again and again. Any kind of problem is there, you have to WhatsApp me.